अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाटा मोटर्स क्रैश, व्हाट टू डू नाउ। देखो टाटा मोटर लगातार गिरता ही चला जा रहा है, आज भी 4-5% नीचे गिर गया, ऑलमोस्ट अराउंड 1130 1150 के आसपास के प्राइस से वापस 900 के करीब, बिल्कुल करीब आ गया है अब 900 के। तो ये एक बहुत मतलब मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट्स कर करके ये बोल रहे हैं कि सर टाटा मोटर में क्या करना है, टाटा मोटर में क्या करना है। इसीलिए मेरे को ये आज लेना पड़ा। एक्चुअली मेरा आज मन नहीं था इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का, बट इतने सारे लोगों की क्वेरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, ज़रूरत भी है। टेंशन अगर किसी की दूर हो जाए तो इससे बढ़िया और तो क्या है। देखो मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोलता जा रहा हूँ कि अभी जो भी मतलब आई थिंक लास्ट 1.5-2 महीने से यही बोल रहा हूँ कि लास्ट अगर आपको जो भी चीज़ खरीदना है, जो भी स्टॉक खरीदना है, जहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, वहाँ पे एक तो धीरे धीरे बाइंग करो। अब देखो जो लोग धीरे धीरे, अगर किसी ने टाटा मोटर बाइंग कर रहे होंगे कोई और मेरे फंडे से कर रहे होंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी ले रहे होंगे, तो अभी तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल में कुछ भी अभी ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, 1-2 महीने का कोई सेल्स का फिगर अगर कम आ जाता है तो इट डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अ कंपनी। ये किसी भी बिजनेस में कभी भी हो सकता है, राइट। तो अभी उसके ऊपर से क्या है कि चाइना का अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो फिर अपने को पता चलेगा कि जो मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि चाइना के बिजनेस में इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द JLR बिजनेस। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू आता है, मेरे हिसाब से अराउंड 1.3% का कुछ इम्पैक्ट पड़ने का कोई चांसेस था। बट देखते हैं, एक बार इनका आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि क्या है। सो अभी करना कुछ भी नहीं है। अगर जो भी पकड़ के रखे हैं, जिन्होंने बाई करके रखा हुआ है, आराम से बैठो, आराम से वेट करो। बहुत अंडर वैल्यूड हो रही है स्टॉक, धीरे 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 धीरे, और वैल्यूएशन काफ़ी नीचे की ओर चली जा रही है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दिस इज़ मतलब ये जो गाड़ियों का बिजनेस होता है ना, ये काइंड ऑफ अ साइक्लिकल बिजनेस होता है। ये 4-5 साल चलता है अच्छे से, स्टॉक्स अच्छे भागते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से नीचे भी रहते हैं 2-3 साल 4 साल, यू नेवर नो। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को अगर टाटा मोटर से मैं देखता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई को बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ कि टाटा मोटर 10,000 का होगा, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो वो टाटा मोटर 10,000 का होगा, तो वो 10,000 अगले साल या अगले के अगले साल नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको पूरी उसकी एक साइकिल देनी पड़ेगी। अभी 4-5 सालों से, 4 सालों से अच्छा खासा 90 रुपये से 900, 1000, 1150 तक का लेवल्स टच किया है, तो एक बहुत अच्छा रनअप हुआ है। थोड़ा ब्रीदर लेगा, फिर थोड़ा सा एक बार नीचे भी आएगा थोड़ा, क्योंकि वापस अंडर वैल्यूएशन की ओर इसको जाना ही होगा एक बार। तो ये अंडर वैल्यूएशन से होके फिर वहाँ से वापस ऊपर की ओर निकल जाएगा। अब देखो अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। फंडामेंटली कंपनी कैसी है, अच्छी है, आपने लेके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, तो 5 years फ्रॉम नाउ आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या प्राइस होने वाला है। और प्राइस मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होगा, अगर कंपनी में कोई बहुत मेजर कुछ नेगेटिव ना हो जाए तो, राइट। क्योंकि कंपनी ईवी के ऊपर भी काम कर रही है, फ्लेक्स फ्यूल विच है CNG के ऊपर भी काम कर रही है, तो कंपनी कहीं पीछे नहीं हट रही है, कंपनी की सेल्स भी अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें ठीक है। एक आधे महीने कोई होता है ये, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये किसी भी बिजनेस में हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशली ये एक साइक्लिकल काइंड ऑफ अ बिजनेस है, तो इसमें होगा। अब क्या है, अब वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, और गवर्नमेंट कुछ GST के ऊपर होपफुली कुछ ले आए पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी सरकार की। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो उससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो Hyundai भी IPO लेके आ रहा है अल्टीमेटली, तो Hyundai क्या किस वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है, तो उसमें भी एक टसल रहेगा। और टाटा मोटर्स का आप लोग अगर वैल्यूएशन देखोगे, कंपैरेटिव वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, तो हर पैमाने पे टाटा मोटर्स बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एट दिस मोमेंट। तो क्या है, अल्टीमेटली पेशेंस रखना है लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल के पहले का सोचो ही मत। और अगर लेके बैठे हो तो चुपचाप बैठे रहो आराम से, और अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देखते जाओ कि कंपनी का रिजल्ट कितना इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि देखो ये लोग अभी इन्होंने एक और प्लांट इन्होंने एक और जगह मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, ये लोग JLR भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो सारी चीज़ें, कंपनी की स्टोरी तो बहुत अच्छी है, राइट। बट स्टॉक प्राइस शायद अभी एम्यूलेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी सारा चीज़ क्लियर आउट हो जाएगा। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसके बाद देख के ही कोई अपने नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, उसके पहले और कोई ज़्यादा टाटा मोटर में दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। पकड़े हुए हो, पकड़ के बैठे रहो।